हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज मैंने आपको कोई भी क्लास नहीं ले पाई थी और मतलब कल आपको कोई भी क्लास नहीं मिली थी, सिर्फ एक क्लास मैंने लिया था और आज भी आपको एक या दो क्लास प्रोवाइड होंगी। उसके बाद अभी मैं 2 दिन के लिए थोड़ा बिजी हूँ और आपको 18 तारीख से प्रॉपर बहुत ज़्यादा क्लासेस देखने को मिलेंगी एक साथ। तो आप उसके लिए तैयार रहिए तेज़ी के साथ और लॉन्ग क्लास में लेकर आऊँगा। आपके कोर्स को बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। इस महीने के लास्ट तक मैं आपके कोर्स को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा हर हालत में। तो ये लास्ट वीक आपका एकदम कोर्स ओरिएंटेड होने वाला है और इसमें बहुत तेज़ी के साथ क्लासेस चलने वाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हम कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत तेज़ी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके हो सकें हर सब्जेक्ट के। तो कल मैंने BD 101 का आपको पहले क्लास की यानी कि ये क्लास नंबर 11 का जो दूसरी सीरीज़ थी, नई सीरीज़, उसका हमने 116 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम फिर 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो चलिए पहली यूनिट को हम यहीं आज फिनिश कर देंगे। आज 100 क्वेश्चंस कवर करने के बाद इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हैं टोटल, तो वो आज मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो आप लोग बस अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और बाकी हमारी पुरानी क्लासेस को आप रिवाइज अवश्य करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा सही होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारी क्लास का आज पहला प्रश्न है और पैटर्न आपको हमने बता ही रखा है कि मैं ऑप्शंस ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करानी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराने हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ मैं स्टडी कराऊंगा। चलिए तो हम इन MCQs को देखेंगे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए सभी हम OMR पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, बाल विकास का सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर का संबंध का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत। ये यानी कि D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा B अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा A विकास। अगला प्रश्न हमारा, शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय है, तो इसका सही आंसर होगा B 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा C विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, यानी आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति, ये सभी विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप होते हैं। तो D ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामान्यतया अथवा शैली के अनुसार अवस्था का समय है, तो इसका सही आंसर होगा C 5 से 12 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है, तो इसका सही आंसर होगा A वृद्धि। अगला प्रश्न, गुणात्मक परिवर्तन है, इसका सही आंसर होगा आपका C विकास। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है, तो उसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बाकी के जो भी सिद्धांत हैं उनको अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो आपके इसका सही आंसर होगा C जीन पियाजे ने। जो स्टूडेंट ऑप्शंस को पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को तेजी के साथ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 128, यानी विकास की विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका C
ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शैशवा अवस्था में। अगला प्रश्न हमारा, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक बढ़ोतरी को। अगला प्रश्न हमारा, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न, वृद्धि का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का संबंध है? जिसका सही आंसर होगा ए, बुद्धि से। अगला प्रश्न, अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, मंद बुद्धि वाले। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रखर बुद्धि वाले बालक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, स्किनर। अगला प्रश्न हमारा 140, यानी कि किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ओवेन ने। अगला प्रश्न, बाल विकास एक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, गेसेल का। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, इसका यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रैंक का। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, हरलॉक। अगला प्रश्न, अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि डगलस और हॉलैंड। अगला प्रश्न, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं बढ़ती हैं, इसमें एकता तथा विशिष्ट पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, फील्डमैन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कार्ल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है? इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 21 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 148, वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 7 भागों में। अगला 149 नंबर क्वेश्चन, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा 150वां क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, हीली तथा ब्रूनर का। अगले प्रश्न को देखते हैं, बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन पर दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, किंग का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है कितने भागों में? तो इसका सही आंसर होगा ए, 4 भागों में। अगला प्रश्न, जन्म के समय बच्चे का रोना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, यानी कि बच्चे जन्म के समय बच्चे के रोना रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, जीन्स। अगला प्रश्न, डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नैतिक शिक्षा। अगला प्रश्न, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, अधिगम।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 159 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा बी, एरिक्सन ने। अगला प्रश्न वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मानसिक विकास का पक्ष है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंदबुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था को। अगला प्रश्न एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पूर्व किशोरावस्था को। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलशियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, फलना और फूलना। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, बिग एवं हंट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विषय रोटेनिया शब्द संबंधित है, इसका सही आंसर होगा बी, समाज प्रिय तथा हसमुख व्यक्ति से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 169 विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास यह परिभाषा दी थी, तो विकास की इस परिभाषा को किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, ड्रेबर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा ए, रूथ वेंडिक्ट ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने वाली विधियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, दमन और शोभन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, हरलॉक का। अगला प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक्स एक सतत प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ए, विकास। अगला प्रश्न हमारा पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बालक में। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, 2। अगला प्रश्न हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी, आनुवंशिकता। इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी कि आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी होते हैं निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत और क्रम का सिद्धांत। सभी आंसर इसके सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, एनास्टासी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वातावरण के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि आंतरिक वातावरण और बाहर वातावरण, यानी कि बाहरी वातावरण और अंदर वाला वातावरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 181 क्रियात्मक योजनाओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, क्रो एवं क्रो का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, IQ = MA/CA × 100। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और MA का मतलब होता है मेंटल एज। अगले प्रश्न को देखते हैं।
183 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, अरस्तू का। अगला प्रश्न, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर होगा ए, गामक क्रियाएं। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसके बालक की यानी कि जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सिकनर और हैरीमैन दोनों का, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, अधिगम और गर्भावस्था की दशाएं, ये सभी आंसर सही होंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रॉस का। अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो सामाजिकरण को सरल बनाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा आपका बी, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में पिरिंगटन लिंक्स जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, कोल और ब्रूस ने। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, सेनफील्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, मानसिक यानी कि उसकी मानसिक योग्यता लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, यानी ये कथन किसका है बताइए? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, क्रो एवं क्रो का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 196, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से बढ़ता है यानी कि होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 9 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न हमारा, कार्ल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 4। अगला प्रश्न, विकास के आयाम होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न हमारा, बीजावस्था यानी कि द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन है, इसका सही आंसर होगा सी, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का नियम है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर, बालकों के स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है, इसका सही आंसर होगा बी, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में, यानी किशोरावस्था और शैशवावस्था में। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना % होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 20%। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है, इसका सही आंसर होगा सी, शारीरिक विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिशु का भ्रूणावस्था यानी कि द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है, इसका सही आंसर आपका रहेगा चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। सही आंसर इसका होगा ए, गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है 206 नंबर। निम्नलिखित में
शिशु के जन्म से पूर्व कौन सा कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि माता पिता की आयु, संवेगिता और माता का धूम्रपान करना। तो ये सभी आंसर सही होंगे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 5 से 8 पाउंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 270। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोर पुल्लिंगबैलेंस का अनुभव कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 32। अगला प्रश्न हमारा, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 350 ग्राम। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसका सही आंसर होगा ए, केरल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 अवस्थाओं में। अगला प्रश्न हमारा, जन्म के समय बालक की औसत आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा बी, 20 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 12 से 14 वर्ष की आयु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 216 नंबर। किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वुडवर्थ का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी निवृत्ति, युत्सा और आत्मगौरव, ये सभी इसका सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है? इसका सही आंसर होगा डी, 16 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, बालक में मानसिक विकास का लक्षण होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि पराश्रम होना, आत्मगौरव में वृद्धि होना और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का होना, ये सभी आंसर सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 14। अगले प्रश्न को देखते हैं। निवृत्ति यानी कि रिपल्शन का संवेग होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, घृणा। अगला प्रश्न देखते हैं। संग्रहण का संवेग होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, अधिकार। अगला प्रश्न हमारा, मूल प्रवृत्ति, रचना, धार्मिकता के लिए उपयुक्त संवेग होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कृति भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रफुल्लता का संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्रिजेज ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है हमारा 227 नंबर। किसका कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पीटरसन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, रॉस का। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, सिद्धांत किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, समानता का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोध सहायक है? इसका सही आंसर होगा ए, झगड़ा पैदा करने वाला, यानी झगड़ा पैदा करने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा सी, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, यानी किसने दिया है? तो डी ऑप्शन होगा सही होगा, हैविंग्स हर्ट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संवेग व्यक्ति की
उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न हमारा, 4 संवेग हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आज 100+ क्वेश्चंस और कंप्लीट कर दिए। तो हमारी आज BD 101 का पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है और कल आपको मिलेगी नई यूनिट। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।